अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाल छोड़ करके क्यों भागने लगे मुसलमान, क्या हिंदू राष्ट्र बनने वाला है नेपाल? हाँ, क्योंकि जब नेपाल के अंदर हिंदू मुसलमान में आपस में भिड़ंत हुई, मस्जिद पर जा करके सनातन का झंडा टांग दिया गया, तब से लेकर अभी तक चर्चाएं यही हो रही हैं कि भैया कि मुसलमान को क्या ये लोग भगा देंगे और एक हिंदू राष्ट्र नेपाल को बना देंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या सरकार पलट जाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी नेपाल के अंदर 2-3 साल से ज्यादा पीएम बन ही नहीं पाया है, मतलब पूरा अपना कार्यकाल कर ही नहीं पाया है। लेकिन उसी के साथ साथ जब नेपाल के ऊपर घंटों बैठ करके रिसर्च करी गई तो पता कुछ और चला। पता ये चला कि भैया नेपाल के अंदर कुछ और हो रहा है। अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा। आप आज वीडियो के बाद आप खुद बताओगे कि नेपाल पूरे देश में क्या चल रहा है। और उसी के ही साथ साथ नेपाल से अगर कोई भी कण कण आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे। बस वीडियो खत्म तो होने दो यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो नेपाल के अंदर हो क्या रहा है। नेपाल के अंदर 3 लोगों की अभी हाल फिलहाल मौत हो चुकी है। मौत क्यों हुई? क्योंकि हिंदू मुसलमान में भिड़ंत हो गई थी। कई सारे मॉल को आग लगा दिया गया, कई सारी दुकानों को आग लगा दिया गया और उसी के साथ साथ गांव भी फूंक दिए गए हैं। गांव फूंकने का मतलब, एक मुसलमान का गांव था, वहां पर जाकर के सारे मुसलमान की बस्तियों को आग लगा दिया गया। हाँ, मतलब अब वो लोग मरे नहीं, क्योंकि जब आग लगाया गया तो लोग बाहर आ गए। और उसी के साथ साथ कई ऐसी मस्जिदें थी जहां पर जाकर के सनातन का झंडा टांग दिया गया। और उसी के ही साथ साथ यार कर्फ्यू भी लगा दिया जा चुका है, जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर लगा था। और यहाँ पर जब पुलिस फायरिंग कर रही थी और जब पुलिस के ऊपर लोग अटैक करना चालू किए, हिंदू मुस्लिम के ऊपर लोग अटैक करना चालू किए, तो 3 लोगों की मौत हो गई यहाँ पर। और 3 लोगों की मौत होने के बाद ये हिंसा और ज्यादा भड़क गई। जब और ज्यादा भड़क गई तो सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल कहां होने वाला है? आखिरकार नेपाल के अंदर हो क्या रहा है और कहां पर ज्यादा ये हड़कंप मचा हुआ है? तो मैं आपको यार सबसे पहले बता देना चाहता हूं, अगर नेपाल के अंदर 100 लोग हैं तो उसमें से जान जाओ केवल 5 ही लोग मुसलमान। मतलब मुसलमान की जनसंख्या बहुत कम है। 80-90% पूरे हिंदू यहाँ पर बसे हुए हैं, जैसे आप और हम हिंदू हैं। अब यहाँ पर हिंदू मुसलमान होने लगा है, मतलब जातिवाद तो एक होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बात बता दूं, दुनिया में 57 ऐसी कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं, जिसको कहा ही जाता है कि ये मुस्लिम कंट्री हैं। लेकिन दुनिया में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो हिंदू कंट्री हो। वाकई में नहीं है। आप कहोगे अरे भारत तो है, भारत के अंदर इतने मुसलमान हैं कि उतनी जनसंख्या पूरे पाकिस्तान की नहीं। क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। भारत के अंदर सब मिलजुल करके रहते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है? क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। भारत के अंदर आपको मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ते हुए दिखाई देगी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदू की जनसंख्या कम होते हुए दिखाई देगी। क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि भारत के अंदर भी कहीं कहीं होता है हिंदू मुसलमान, तो कहीं कहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी तमाम जगह जातिवाद एकदम चरम सीमा पर है। वहां पर लोग मार देते हैं, खत्म कर देते हैं अगर कोई एक जाति वाला ज्यादा है तो। यहाँ बहुत कम ही होता है, आप ऐसा मानिए। अगर ये नेता लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ देना तो बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान ना हो। भारत के लोग इतने प्यारे हैं। अब सुनिए सर, नेपाल में क्या हो रहा है, आइए पड़ोसी देश में देखते हैं। तो पड़ोसी देश में भैया मैंने आपको बताया ना, 5% वहां पर मुसलमान है, 5% है और लगभग हिंदू हैं। यहाँ पर 5% मुसलमान है पूरे नेपाल के अंदर, लेकिन 5% के भी जो 13% मुसलमान है वो एक इलाके में बसे हैं जिसका नाम है सुनसरी। सुनसरी एक इलाका है यहाँ पर नेपाल के अंदर, और यहीं पर ही ज्यादा विवाद हुआ है। अब आप विवाद देख सकते हो कहां पर हुआ, मैं आपको बताता हूं। ये आप इलाका देख रहे हो ना, यहीं पर हुआ है। यहां पर क्यों हुआ है? यहां पर इसलिए हुआ है क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर अभी कांवड़ यात्रा निकाली गई है, मैंने आपको कांवड़ यात्रा पर काफी सारी चीजें बताई पिछली वीडियो में। आपने कहा कि यार सर आपने तो पूरी पोल खोल दी। वैसे ही जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है, नेपाल के अंदर बोल बम निकलता है। बोल बम क्या यार भारत के अंदर भी कांवड़ यात्रा भगवान शिव के लिए निकाली जाती है लगभग, और वहां बोल बम का मतलब आप जानते हो भगवान शिव के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर राम भगवान, बोल बम, आपके शंकर भगवान, पार्वती, इन सब की पूजा की जाती है, वैसे नेपाल के अंदर भी की जाती है इन्हीं भगवान की पूजा। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि भैया एक ठो राष्ट्र बनाया जाए जिसका मतलब पूरा यही सिद्धांत हो कि हिंदू राष्ट्र है ये, और इसी पर ही नेपाल चल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर ना सन 2006 के अंदर नेपाल के अंदर राजशाही शासन था।
राजशाही शासन का मतलब ये होता है कि राजा इस पर राज करता था, कोई राजा था, राज करता होगा। लेकिन 2008 के अंदर यहां पर लोकतांत्रिक देश बन गया, मतलब लोकतंत्र आ गया जैसे भारत है। मतलब यहां पर भी आप इलेक्शन दोगे, अपने पीएम को चुनोगे और इस तरीके से पूरा कंटिन्यू किया जाएगा। अब 2006 के अंदर कौन राजा था यहां का, अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ 2008 में कौन पहला पीएम बना था, तब भी आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा और पिन कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा हुआ ना, तो यहां पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जो अपने दम पर बने, गठबंधन से बनती थी। गठबंधन का मतलब 2-3 पार्टियों को जोड़ ली, फिर उसके बाद बहुमत हासिल की। लेकिन कभी कभी कोई छोटी पार्टी छोड़कर चली जाती थी तो यहां पर पार्टी गिर जाती थी। तो इससे होता क्या था, कभी भी कोई पार्टी 2-3 साल से ज्यादा टिक ही नहीं पाई। आज तक है कोई नहीं टिक पाई है। 2008 से यहां पर पीएम बनना चालू है। और यहां पर हिंदू और मुसलमान की भावना पहले कम थी, पहले ये पूरा हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि यहां पर मुस्लिम आते चले गए। अब मुस्लिम आए कहां से, नेपाल के लोगों का कहना है कि जब बंगाल में से बांग्लादेशियों को भगाया गया तो काफी सारे मुसलमान यहां पर आ गए नेपाल के अंदर बचने के लिए, क्योंकि उधर तो बॉर्डर बन गया था, जा नहीं पा रहे थे। तो सोचे कि यार कुछ कमाने धमाने के लिए चलो नेपाल में चलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कमाई धमाई है नहीं। तो लोग नेपाल के अंदर भाग गए। अब जब यहां पर बोल बम यात्रा निकलती है, जैसे भारत के अंदर कांवड़ यात्रा निकली, तो यहां से कई सारे हिंदू भाई बहन गुजरना चालू किए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जो सुनसरी इलाका है ये वाला, यहां पर कई सारे अवैध मुसलमान आकर बसे हुए हैं। और मैंने आपको कई सारे वीडियो मतलब 2-4 महीना पहले बता दिया था कि नेपाल में कुछ बड़ा होने वाला है और वो जातिवादी को ही लेकर हो सकता है। मतलब जनजी आंदोलन तो हो गया। जब एक कोई आंदोलन हो जाता, सरकार सीख चुकी रहती है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। अब आपको लगता है कि जंतर मंतर पर वापस प्रोटेस्ट होगा? वही इथेनॉल वाला प्रोटेस्ट होने वाला था। सरकार पहले इंस्टाग्राम ट्विटर डिलीट करवा कर रोक दी, किसी को पहुंचने नहीं दी वहां पर। तो जान जाओ उनको वैक्सीन लग चुकी है। अब यहां पर हिंदू मुसलमान करके आंदोलन होगा, याद रखे रहिएगा आप, क्योंकि अब यहां पर क्या होगा कि मुसलमानों को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मुसलमान आपको यहां पर हटते हुए दिखाई देंगे। एक हिंदू राष्ट्र क्या पता नेपाल आपको घोषित होते हुए दिखाई दे, क्योंकि 81 से 82% पूरे हिंदू हैं यहां पर, और केवल 5% ही मुसलमान है। बौद्ध यहां पर 8% है और ईसाई यहां पर 1.7% है। ठीक है, अब यहां पर लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इस कारण हुई क्योंकि यहां से जब बोल बम यात्रा जा रही थी तो उस टाइम ये लोग डीजे उजे भी लेकर जाते हैं। तो कुछ मुसलमान आए और कहे कि डीजे का वॉल्यूम थोड़ा कम करो, उसी में झड़प हो गई। अब सोचो, जब जहां पर आधे से ज्यादा क्या 80% से भी ज्यादा हिंदू लोग हों और वहां पर 2-4-5% मुसलमान हों, और वो लोग आकर कहें कि आप डीजे कम करिए, झड़प कर लें, तो उन लोगों को खून खौलेगा कि नहीं खौलेगा? अरे खौलेगा। तो इसी वजह से, और हिंदू मुस्लिम यार अब बोल बम की यात्रा जा रही है तो उसमें जातिवादी तो काफी तगड़ी होती है। तो यहां पर लोग क्या किए कि तुरंत ही मुसलमान से भिड़ गए, और जब मुस्लिम से भिड़ गए ना तो उसके बाद गुस्सा आ गई। ये लोग कहे कि इनकी औकात कैसे हुई, ये बोल दिए। देखो मैं जातिवाद नहीं कर रहा, जो वहां पर हुआ मैं वो बता रहा हूं। तो यहाँ के लोग तुरंत ही मस्जिद पर चढ़ गए, तुरंत मुसलमानों के घर पर चढ़ गए। जहां पर हरा कलर का झंडा दिख रहा था वहां पर ये लोग चढ़ के वो झंडा हटा करके सनातन का धर्म, सनातन मतलब बजरंग बली का जो ऑरेंज कलर का झंडा होता है, उसको लगाने लगे। और अब इन लोगों की मांग है कि सरकार से कह रहे हैं कि यार अब राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, और शुरुआत से ही नेपाल हिंदू राष्ट्र ही बनने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से एक ठो बहाना भी मिल गया और ये झड़प काफी तेज हो गई। और इसको सरकार अगर शुरुआत में कंट्रोल कर लेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जिस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर मस्जिद और बाकी मदरसे काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कितने फैल रहे हैं। 2020 के अंदर नेपाल के अंदर 911 रजिस्टर्ड मदरसे थे, याद रखिएगा 911, ठीक है, मदरसे। 2025 तक इनकी संख्या बढ़ करके 1200 हो गई। सोच कर देख लो, अगर मदरसे की संख्या बढ़ रही यानी कि मुसलमानों की भी संख्या बढ़ रही होगी। अभी मुसलमान आए कहाँ से? अब धड़ाधड़ 5 ही साल में तो इतने पैदा नहीं हो जाएंगे, इतना बढ़ाना पड़े। फिर उसके बाद जबकि इस दौरान जो अनरजिस्टर्ड मदरसे की संख्या बढ़ करके 2400 हो गई। मतलब कुछ मदरसे रजिस्टर्ड रहते हैं और कुछ मदरसे ऐसे खोल लिए जाते हैं बिना परमिशन लिए, उसकी संख्या 2400 पहुंच गई।
फिर उसके बाद इसी दौरान नेपाल के अंदर 1500 से ज्यादा मस्जिद भी खड़ी कर दी गई थी। और यही सब डाटा देख करके वहां के हिंदू लोग काफी ज्यादा भड़क जा चुके हैं। और उसी बोलबम यात्रा में ये मुसलमान आए, वैसे भी लोगों के अंदर खुंदस थी मुसलमानों को लेकर के, और उसी में आग में घी डालने का काम कर दिया और वो घी आग को लेकर के ब्लास्ट हो गया। तो समझ में आया यार। देखो, आपको और हमें नहीं करना, आप और हम भारतीय नॉर्मल आराम से रहेंगे, हिंदू मुसलमान सब आपस भाई भाई, एट द एंड सब इंसान ही हैं। बस ये समझिए कि केवल इंडिया के अंदर नहीं हिंदू मुसलमान किया जाता। इंडिया के अंदर केवल ये नेता लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ देना तो 70-80 साल बीत चुके हैं, आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों हुआ है आप खुद बताइए। अगर अटैक हुआ है भारत के ऊपर तो वो पाकिस्तानी मुसलमान आकर करके गए हैं, और अगर भारत के अंदर मुसलमान बदनाम है तो वो केवल और केवल पाकिस्तान की वजह से है। अगर आप मुसलमान का नाम लेते तो आपके मन में क्या आता है कि कोई पाकिस्तान का होगा, आतंकवादी टाइप का, यही इमेज आती है ना। ये पाकिस्तान ने क्रिएट करके रखी है। अगर पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान बदनाम हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं। और नेपाल में भी यही सब कारण है कि लोग मुसलमान को पसंद नहीं करते। और आज तक एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि 57 मुसलमान राष्ट्र हैं, ये भी याद रखिएगा। बाकी अब आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बन पाएगा कि नहीं। 4-5% लोग हैं, क्या उनको हटा पाएगा कि नहीं। देखते हैं आपकी क्या राय है, और क्या सरकार यहां पर पलटेगी वापस से, क्योंकि आज तक कोई सरकार यहां पर चल नहीं पाई। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।